बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड खाने के बाद दुनिया से चला गया, उसके बाद क्या हुआ? बबलू किधर जा रहे हो? या नहीं। किसी लड़की ने बोला हो वो देखो मोटा, कितना मोटा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। अच्छा व्यूअर्स, आज हमारे साथ एक ब्रदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले ब्रदर वेलकम टू क्यूजी फिटनेस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शायान है। और जॉब शॉप क्या करते हो, काम शम क्या करते हो? आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी जॉब ज्वाइन किया और बेसिकली मेरा डोमेन है वेब ऐप डेवलपमेंट। अच्छा ब्रदर, अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ब्रदर की स्टोरी बताता चलूँ। ब्रदर का वेट था 120 केजी। 120 केजी से वेट ड्रॉप हुआ 55 केजी। इतना बड़ा जंप इन्होंने कैसे लगाया, वो इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा ब्रदर, व्यूअर्स के साथ शेयर करिएगा, इतने बड़ी जंप क्यों लगाई आपने? अच्छा, बेसिकली था ये कि जब मैं कॉलेज के टाइम पे था तो मैं देखता था कि लोग जो हैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं और सब कुछ कर सकते हैं। उनको देख के मुझे भी काफ़ी दिल करता था कि यार मैं मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिव रहूँ उनकी तरह, कि कॉम्पिटेंट रहूँ और साथ में एक्टिव रहूँ। और फुटबॉल स्पेसिफिकली मुझे बहुत शौक था, लेकिन ये था कि आई वॉजेंट एबल टू लाइक रन लाइक अदर पीपल। वो भागते थे क्योंकि दे वर स्लिम एंड स्मार्ट। मेरा मसला ये था कि मैं भाग नहीं सकता था बिकॉज ऑफ मतलब स्टेमिना, आप कह दें कि स्टेमिना इशू था कि जब मैं भागता था तो मुझे सांस बहुत जल्दी चढ़ जाता था और ब्रीदिंग इश्यूज थे ड्यू टू ओबेसिटी। और ओबेसिटी मैंने इसलिए गेन की थी कि आई यूज़ टू ईट अ लॉट। फिर हुआ ये कि द डे आई रियलाइज़ कि भाई नहीं, मतलब कि अगर मतलब मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में तो इस स्टैंडर्ड को अपने थोड़ा और इस फिज़ीक को अपने थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा और इस शेप में लाना पड़ेगा कल को आई कैन गो अहेड एंड मूव फॉरवर्ड। तो हुआ उसके लिए ये कि फिर मैंने एक बहुत नेगेटिव अप्रोच ली, जो कि लेनी नहीं चाहिए। एज सजेशन आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये ना लें। डाइटिंग कर लें, दैट्स बेटर, लेकिन मेल न्यूट्रिशन पर ना आना चाहिएगा, जो कि मैंने किया था। मैंने मेल न्यूट्रिशन की तरीका अपना के ख़ुद को मतलब भूखा रख के, स्टार्व करके इस स्टेट तक ला के मैंने अपने आप को छोड़ा। उसकी वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ था कि मेरी जो बॉडी थी वो काम करना, यानी कि अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट, ज़ाहिर सी बात है, जो आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा तो फिर आपकी बॉडी जो है उस तरह से काम भी नहीं करेगी। ड्यू टू विच होता ही है कि मोस्टली लोग जो होते हैं उनको फेशियल पैरालिसिस या बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। जैसे कि मुझे फेशियल पैरालिसिस स्टार्टिंग में हुआ था, फिर वो इट शिफ्टेड टुवर्ड्स बॉडी पैरालिसिस लेफ्ट साइड पे, और विद टाइम रिकवर हो गया था ड्यू टू एक्टिविटी। लेकिन हुआ ये कि उसका साइड इफेक्ट ये था कि मेरी लेफ्ट साइड वाज ऑलवेज वीकर देन माय राइट साइड और राइट साइड वाज डोमिनेंट देन द लेफ्ट वन। तो ये एक लाइफ टाइम इफेक्ट मेरे ऊपर आ गया। लेकिन ओवरऑल हुआ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम दैट। और आफ्टर दैट मैंने अपना वेट 120 से 55 ड्यू टू दिस मेल न्यूट्रिशन, जिसमें मैं दिन में सिर्फ दही और पानी के ऊपर डिपेंड करता था, तो विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना वेट 120 केजी से 55 केजी पे शिफ्ट किया था, ड्रॉप किया था। और दैट वाज ड्रास्टिक, बहुत ड्रास्टिक था, लेकिन अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा वो सबसे पहले ब्रदर ने जो आपको बताया, इसका बेनिफिट ये तो होता है कि आपके घर वालों का खर्चा बच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? माइंड आपका सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, आपके इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। मतलब आप चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ेपन के साथ साथ अगर कोई बंदा आता है, दिल करता है उसको एक थप्पड़ रख के मारूं। मतलब गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारी चीज़ें आपने फेस की हैं? जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि मुझे अगर थोड़ा भी कोई प्रोवोकिंग फैक्टर मिल जाता है, चाहे वो माइन्यूट सी बात ही क्यों ना हो, तो वो मेरे एग्रेशन का बहुत बड़ा सबब बन जाता था। दैट वाज़ द मेजर रीज़न कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को वो डाइट फीड नहीं कर रहा था जो कि उसकी रिक्वायरमेंट थी। और ज़ाहिर सी बात है, आप बॉडी को इतना फीड करेंगे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, टॉलरेंस उसकी बढ़ती है। टॉलरेंस अगर होगी नहीं, आपकी बॉडी को डाइट मिल नहीं रही, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करेगी? टोटली अब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट कर जाती है। दैट इज़ अ ड्रॉबैक। और बताता चलूँ, ये इंटरव्यू से पहले भी ब्रदर बता रहे थे यार, जब मैंने 55 केजी में वेट आया तो बिल्कुल ऐसे जैसे तीली नहीं होती, बिल्कुल ऐसे इनकी बॉडी हो गई थी। यूँ गर्दन अकड़ी सी, बिल्कुल समझें कि लीन बॉडी। कोई देखने वाला बंदा भी कहते यार इसकी बॉडी देख के ऐसे लग रहा है जैसे इसको नमूनिया हो गया है। तो ये चीज़ें इन्होंने फेस की हैं। 55 केजी वेट के बाद आपने फिर क्या सोचा? और उसके बाद आप ये कह रहे थे कि मैंने 6 एब्स डेवलप किए। वो बताना व्यूअर्स को कि 6 एब्स बनाने का क्या तरीका अपनाया, क्या डाइट लिया आपने? तो बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं बहुत ज़्यादा लीन हो चुका था, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी सीखी। मैंने कहा कि भाई बहुत अच्छा टाइम है, इस मोमेंट के ऊपर आप अपनी बॉडी को जो है श्रेड कर सकते हैं। और मैं यूट्यूब पे मोस्टली वीडियोस देखता था और डिफरेंट जिस तरह के एथलीन एक्स हो गए और इनके चैनल्स को फॉलो करता था। तो मैं उनको देखता था, टेक्निक्स जो बताते थे बेसिकली आप अपनी बॉडी के साथ किस तरह से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो बेसिकली होता ये है कि आपने अगर एब्स बनाने हैं, जैसे मैंने किया था, तो मैंने तो बेसिकली ऐप को फॉलो किया था। नाइकी ट्रेनर है, वो बेसिकली रनटास्टिक का 6 पैक ऐप ट्रेनर आते थे। ये 2 ऐप्स थे, इनको मैं फॉलो करता था। बेसिकली वो आपको डाइट सजेस्ट करते हैं और साथ में आपको कुछ वर्कआउट्स बताते हैं जो आपने करने होते हैं डेली। और उन वर्कआउट्स के अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं, अपनी डाइट प्लान करते हैं और अपनी स्लीपिंग रूटीन प्लान करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाती है वर्कआउट के अकॉर्डिंग। एब्स बनाने का तरीका ये आ जाता है कि आप उनके प्रैक्टिस को फॉलो करें, वार्म वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फैटी फूड
शुगर फूड और ऑयली फूड्स, ये सारे आपको ड्रॉप करने पड़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपको अपना मतलब रिड्यूस करना पड़ता है और शुगर इंटेक भी कम करनी पड़ती है। कोल्ड वाटर इंटेक करेंगे तो उसका ड्रॉबैक ये आ जाएगा कि आपकी जो बॉडी है वो वाइल यूरिनेशन आपको प्रॉब्लम होती है एब्स बनाते हुए, तो इट्स प्रेफर्ड कि आप कोल्ड वाटर ना लें और वो थोड़ा स्प्रेड होते हुए बॉडी में उसको टेम्परेचर कूल नॉर्मल पे लाते हुए आपकी बॉडी को टाइम लग जाता है। तो इस प्रेफर्ड ये है कि आप बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक के दौरान वार्म वाटर की इंटेक को बढ़ा दें। दैट्स हाउ इट वर्क्स बेसिकली। तो एब्स इस ट्रेनिंग प्रोसेस इज़ बेसिकली टफेस्ट प्रोसेस अगर आप बात करें, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की कोर होती है। अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग है तो ओवरऑल बॉडी आपकी स्ट्रॉन्ग है। जो बेसिकली आपकी जो वेजिटेबल डाइट है वो बहुत मैटर करती है इसमें। बॉइल्ड फिश हो गई, बॉइल्ड चिकन हो गई, बॉइल्ड चिकन होगी, और आपके जो बॉइल्ड पीनट्स हैं, नट्स हैं, पीज़ हो गए, लोबिया की दाल बेसिकली ये, और डिफरेंट नट्स, तो ये आप अगर इंटेक करते हैं तो ये बहुत अच्छी एक डाइट का सोर्स, आपकी एनर्जी का सोर्स बन सकते हैं वाइल डेवलपिंग एब्स। अच्छा, इसमें ना हाई अमाउंट में प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का मेजर काम क्या, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की रिकवरी में हेल्प कर रहे होते हैं और साथ साथ मसल बॉडी के अंदर बिल्ड कर रही होती हैं। तो इसलिए जिन भी डाइट में प्रोटीन है, एब्स बिल्ड करने के दौरान आप लोग प्रोटीन इंटेक 60% रखें। 60% मतलब हाई प्रोटीन इंटेक करें। फैट रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आप कार्ब्स को कम कर दें और वाटर इंटेक ज़्यादा कर दें, ठीक है। बेसिकली वाटर इंटेक आपकी एक प्राइमरी सोर्स है आपकी ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग के किसी भी प्रोसेस के अंदर। आप चाहे लीन कर रहे हो चाहे गेन कर रहे हो, वाटर इंटेक अपना बढ़ा दें। उसके अलावा ये है कि आप बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड चीज़ें खाना शुरू कर दें। और सबसे ज़्यादा अगर आपने लीन एक्सरसाइज करनी है तो हैवी वेट्स के लिए ना जाएं। और हैवी वेट करना भी तो 1-8 सेट हैवी वेट का लगा लें जिसमें आपने मैक्सिमम मारना हो अपना, लेकिन रेप्स उसमें कम हो। और अगर आपने कटिंग करनी ही है तो आपको मैक्सिमम प्रेफर्ड ये होता है कि आप लाइट वेट के अंदर मैक्सिमम रेप्स करें हर एक्सरसाइज के, और एटलीस्ट नियरली 5 to 6 सेट्स होने चाहिए, रिक्वायर्ड है स्टार्ट में। और फिर बाद में जब आपकी कटिंग थोड़ी आना शुरू हो जाए तो आप शिफ्ट कर जाएं 4 सेट्स पे, और ईच गेम में नियरली 12, 10 और 8 रेप्स रिड्यूस करते रहें, या अदरवाइज आप गेन करें सेट्स रेप्स को, तो दैट डजंट मैटर। लोग कौन सा यूज़ करते हैं तो वो आपके ऊपर है टोटली, कि आप या हर सेट में आप अपना जो रैप है, नंबर ऑफ रैप्स, वो बढ़ा रहे हैं या गिरा रहे हैं। इट्स टोटली ऑन यू। 20 kg वेट था, तो उस वक्त क्लास में किसी ने आपको बोला कि बबलू किधर जा रहे हो, या किसी लड़की ने बोला हो वो देखो मोटा, कितना मोटा हो गया है या किसी दोस्त ने बोला हो यार इसकी पैंट देखो लटक रही है। अच्छा, मोस्टली इस तरह के तो नहीं, लेकिन यह है कि कमेंट्स पढ़ते रहते थे कि ही इज़ टू फैट। एक दफ़ा ये होता कि हमारी ये कॉलेज में हमारी कार्ड के लिए पिक्चर ली जा रही थी, तो कॉलेज कार्ड के लिए, तो उसमें था कि मेरे पास शर्ट जो थी वो बंद नहीं हो पा रही थी, उसका बटन बहुत टाइट था कि वो बंद नहीं कर पा रहा था मैं, तो ड्यू टू विच ये था कि वो मुझे बहुत ऑड सिनेरियो से फेस करना पड़ा कि मेरी पिक्चर बहुत ऑकवर्ड आई थी, और आई वॉज द वियर्डेस्ट वन इन द होल क्लास, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई बल्क वेट एंड ऑल। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। जल्दी एक सवाल का आप जवाब दे दो, बॉडी बिल्डर जो है वो स्टीरॉयड खाने के बाद फोत हो गया, उसके बाद क्या हुआ? मतलब आप ये कह रहे हैं उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या हुआ? बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड खाने के बाद दुनिया से चला गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। यार कुछ ना कुछ तो होगा, जनाजा पढ़ा होगा, या हाँ, ठीक है। कोई जनाजा पढ़ के फातिहा खानी हुई होगी, कुल पढ़ाए होंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो वो बताओ उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका 40वां होगा, उसके बाद 40वां होगा। 40वें के बाद घर वाले ने मना किया होगा कि यार हमारे खानदान में कोई बंदा स्टीरॉयड यूज़ ना करे स्टीरॉयड जो होते हैं वो एक नुकसानदेह चीज़ है, ठीक है। अगर आप उसे इस तरह से यूज़ करें, यानी रॉन्ग यूज़ किया जाए, स्टीरॉयड इज़ बेसिकली नॉट रिकमेंडेड एट ऑल इन बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन। हाँ, कुछ होते हैं लोग जो इसके अगेंस्ट जाके स्टीरियोटिपिकल थॉट क्या जैसे वो लोग कहते हैं, इसके अगेंस्ट जाके कर लेते हैं स्टीरॉयड यूज़, लेकिन हमारी असल में बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कभी भी रिकमेंड नहीं होता आप स्टीरॉयड यूज़ करें। प्रेफर्ड ये होता है इंस्टेड कि आप डाइटरी प्रोटीन्स लें, सप्लीमेंट्स ले लें, अमीनोज़ ले लें, और डिफरेंट एनर्जी बूस्टर्स ले लें जिससे आपको बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सकें फॉर योर वर्कआउट, लेकिन स्टीरॉयड इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। बस उम्मीद है आपने इस इंटरव्यू से बहुत कुछ लर्न किया होगा, तो जाते जाते क्या पैगाम देंगे? जल्दी पैगाम दे देंगे इसको। जी ज़रूर। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि बॉडी बिल्डिंग जो है बेसिकली इट्स नॉट पार्ट ऑफ जिम। आप उसको एक ट्रेडिशन फॉलो करके ना करें। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप ये समझ के करें कि भाई आप एक प्रोफेशन को चूज़ करें और आप उसको डेडिकेशन के साथ फॉलो करें, क्योंकि इट इज़ समथिंग दैट इज़ नेसेसरी फॉर आर पार्ट ऑफ आर लाइफ्स। कि आप अपनी बॉडी को जितना फीड करेंगे, दो ही कहते हैं जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, तो यही बात है, आप अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा एक्सेसिवली वर्कआउट करवाएंगे और यूज़ करेंगे तो आपकी सेहत उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। गुड़ डालें और मीठी हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।